Okay, good morning friends. This is Adis and welcome to Avatar Academy. पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व कर लिया था। NCERT कक्षा 10 का गणित का चल रहा है ये चैप्टर। आपका अब होगा 1.3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो किस प्रमेय के आधार पर दिए गए हैं। वो इस प्रमेय के आधार पर दिए गए हैं कि मान के चलिए P बराबर अभाज्य संख्या और a बराबर धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। p बराबर अभाज्य संख्या और a बराबर धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a के वर्ग को डिवाइड कर दे, है ना, तो p a को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, तो इसी को सॉल्व करना है हमें। तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन में है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पे हमें पता है कि ये अपरमेय ही संख्या है, इसके ऊपर रूट चढ़ी हुई है और ये 5 कटती भी नहीं है, इसके गुणनखंड भी नहीं हो सकते हैं, जो गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग। तो इसके विपरीत मान के चलेंगे हम लोग। तो लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है ना। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके कैसे है, विपरीत है। अब √5 बराबर, अब इसे हमने जब परमेय संख्या मान लिया है तो हम इसे किसके रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में, ठीक है। तो लिख देंगे √5 बराबर a/b, जहाँ a और b कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक हैं ये, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। और जो नीचे की जो b है हमारी किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। अब सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक की आप डेफिनेशन भी लिख लेना कि वे संख्याएं जिनका संख्या 1 के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो, ठीक है। यानी कि जैसे 3 है, ठीक है, ये 3 से भी कट सकती है और 1 से कट सकती है और किसी दूसरी संख्या से नहीं कट सकती है, ठीक है। जैसे 5 है, 5 केवल 5 से ही कटेगी और 1 से कटेगी, ठीक है। अगर कह दें कि 6 होगी तो 6 नहीं होगी, क्योंकि 6 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 1 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी, है ना। और कोई कह दे कि 4 होगी, 4 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 1 से तो कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, है ना। तो ये ऐसी संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सिर्फ वही संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं जो स्वयं से कट जाएं और 1 से कट जाए। ओके, 1 से सभी कटती हैं संख्याएं, लेकिन जो स्वयं से ही कटे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कराएंगे ऐसे 1 लगा के, तो b का गुणा √5 में होगा और a का गुणा 1 में होगा। तो लिख देंगे √5 × b बराबर a।
अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √5 b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना होगा, रूट हट जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, तो b के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा और a स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं तो इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे बना देंगे फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट बना देंगे। ठीक है, और लिखेंगे कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, a स्क्वायर कैसा है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए a भी, अभी तो a स्क्वायर 5 से विभाजित था, तो इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा, a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ये हम कथन बना लेंगे a। ठीक है, ये कथन a बन गया है हमारा। अब इसके बाद देखते हैं कि a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 5m, जहाँ अब इसमें m लगा दिया तो m क्या है, m एक पूर्णांक है, पूर्णांक के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे m एक पूर्णांक है, तो a बराबर 5m समीकरण फर्स्ट जो बनाया था ना, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे एक ही जगह पे हमें कितनी वैल्यू रखनी है, 5m, तो 5b स्क्वायर तो दिया गया है, अब a आ गया तो a की जगह पे हमें कितना रखना है, 5m, तो 5m और a के ऊपर स्क्वायर है तो 5m के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, जैसे ही आएगा तो 5b स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5 5 जा 25, m स्क्वायर 5 से घटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ओके, तो इसमें भी वैसी ही इक्वेशन बन चुकी है कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। ओके, b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब इतना तो निपट गया है हमारा। ठीक है, कथन a और कथन b। कथन a में क्या था, a स्क्वायर 5 से विभाज्य था, तो a भी 5 से विभाज्य है, इसमें b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य, और विभाज्य नहीं होना चाहिए था, है ना, तो हम लोग यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे कॉर्नर साइड में, कथन a और b से a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन आ जाए। ठीक है, कथन a में जो कॉमन आ जाए और कथन b में दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, हमारे पास 5 है। ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है और ये भी संख्या हमारी
5 से डिवाइड हो रही है, कथन में भी हमारी 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है, 5 है, 5 है। तो क्या लिखेंगे, ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है कि ए को देखो 1 से तो डिवाइड हो ही जाता और ए से भी डिवाइड हो जाता, और बी से डिवाइड हो जाता और 1 से भी डिवाइड हो जाता, लेकिन ये तीसरी संख्या किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। दोनों बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसी हैं, सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, √5 एक परमेय संख्या नहीं है। √5 कैसी है, परमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।